अगर इंसान के लेफ्ट और राइट ब्रेन को जोड़ने वाली नसों को काट दिया जाए तो आखिर क्या होगा। साल 1935 में अमेरिका के मशहूर डॉक्टर विलियम वॉगनर ने इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की। उस समय वे मिर्गी जैसी लाइलाज बीमारी का इलाज ढूंढ रहे थे। डॉक्टर वॉगनर का मानना था कि मिर्गी के दौरे ब्रेन में गलत इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की वजह से होते हैं। तो उन्होंने सोचा, अगर राइट और लेफ्ट ब्रेन को जोड़ने वाली नस कार्पस कोलोमस को ही काट दिया जाए तो क्या इन गलत सिग्नल का फैलाव रुक नहीं जाएगा। फिर उन्होंने जानवर पर कई प्रयोग किए, नतीजे अच्छे निकले। इसलिए 1939 में बोस्टन में पहली बार इंसानों पर यह ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने ब्रेन के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाली नसों को सावधानी से काट दिया। परिणाम चौंकाने वाला था। मरीज को मिर्गी के दौरे आने बंद हो गए, लेकिन कुछ वक्त बाद अजीब सी घटनाएं होने लगी। ऑपरेशन के बाद कई मरीजों में स्प्लिट ब्रेन जैसी समस्याएं देखी गई। एक रिपोर्ट में तो ये तक लिखा गया कि जब मरीज का एक हाथ को जुटाने की कोशिश कर रहा होता है तो दूसरा हाथ उसी चीज को वापस खींच लेता है। यानी अब राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों के अपने अपने अलग अलग इरादे बनने लगे थे। असल में हमारे शरीर में एक खास तरह का सिस्टम होता है जिसे कहते हैं क्रॉस कंट्रोल। यानी हमारा राइट ब्रेन हमारे शरीर के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन शरीर के राइट हिस्से को। इसके अलावा भाषा यानी लैंग्वेज सिस्टम को लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है। इसलिए जब हम किसी सवाल का जवाब बोलकर देते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है, और जब इशारों या हरकतों में जवाब देते हैं तो राइट ब्रेन। अब जिन मरीजों की ब्रेन की नसें काट दी गई थी उनके बीच ये संपर्क टूट चुका था। वैज्ञानिकों ने यह समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने मरीज के सामने एक स्क्रीन रखी और एक आंख पर पट्टी बांध दी। अब मरीज से कहा गया कि स्क्रीन पर जो शब्द या तस्वीर दिखे उसे पहचानो। जब मरीज ने राइट आंख से देखा उसे कार शब्द लिखा दिखाई दिया। क्योंकि राइट आंख से देखने वाली जानकारी लेफ्ट ब्रेन तक जाती है, इसलिए मरीज ने सही सही बोल दिया कि यह कार लिखा है। इससे यह प्रूफ होता है कि लेफ्ट ब्रेन भाषा बोल सकता है। लेकिन जब मरीज ने लेफ्ट आंख से देखा तो उसे एक लकड़ी काटने की आरी दिखाई दी। फिर भी वह बोल नहीं सका कि उसने क्या देखा। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उसे कागज और पेंसिल दी तो उसने बिना झिझक के आरी की तस्वीर बना दी। यानी उसका राइट ब्रेन चित्र बना सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। यह एक्सपेरिमेंट ये साबित करता है कि लेफ्ट ब्रेन भाषा और तर्क का जिम्मेदार है, जबकि राइट ब्रेन क्रिएटिविटी और हरकतों का। इस तरह वैज्ञानिकों ने एक हैरान कर देने वाला निष्कर्ष निकाला। मानव ब्रेन एक इकाई नहीं है, बल्कि ये कई छोटे छोटे सिस्टम और नर्वस सिस्टम से बना होता है जो अलग अलग काम करते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यानी हमारे अंदर कई चेतनाएं मौजूद हो सकती है जो लगातार हमारे शरीर पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रही होती है और हमें उनका एहसास तक नहीं होता।